राजस्थान की सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके जो अन्य नाम हैं इंदिरा गांधी नहर के, आईजीएनपी के, राजस्थान नहर, राजस्थान की मरुगंगा, मरुस्थल की जीवन रेखा है। आधार है इस नहर का गंग नहर से प्रेरणा मिली थी। पूर्व में जो नाम था इसका राजस्थान नहर था। वर्तमान में जो नाम है 2 नवंबर 1984 से इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। इसका जो उद्गम है हरीके बैराज पंजाब से है और आधारशिला 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी इस नहर की। ये आप मैप में देख सकते हैं। पंजाब के हरीके बैराज से यह इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो आगे क्या है गडरा बाड़मेर तक जाती है। इस नहर में से जो अन्य उपशाखाएं या कोई लिंक नहरें हैं उनके भी इस मैप में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो सर्वप्रथम उद्घाटन हुआ था इस नहर का, डॉक्टर राधाकृष्ण ने हनुमानगढ़ में स्थित नौरंगदर शाखा से 11 अक्टूबर 1961 में पानी छोड़कर किया था। राजस्थान में इस नहर का प्रवेश मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से होता है, यानी कि यहाँ से क्या इसका प्रवेश होता है हनुमानगढ़ जिले में मसीता वाली हेड से। इस नहर का अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर है, यहाँ पे इस नहर का अंत हो जाता है। इस नहर में क्या है, लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नियमित बहाव के लिए किए गए जो उपाय हैं, व्यास सतलज नदी पर बांध बनाया गया है, व्यास नदी पर पोंग बांध बना, और जो तीसरा उपाय है रावी व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में माधवपुर नामक स्थान पर एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया। 3 लिफ्ट नहरें हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर की जीवन रेखा, गंदीली साहब लिफ्ट नहर। अपनी योजना जर्मन के सहयोग से यह योजना शुरू की गई चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में पेयजल सप्लाई के लिए। कंवरसैन लिफ्ट नहर, बीकानेर व गंगानगर में पेयजल आपूर्ति के लिए यह योजना शुरू की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ अनूपगढ़ पर 3 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना है, जिससे यह भारत की राइन नदी बन जाएगी। यानी कि इस नहर को अगर कांडला बंदरगाह से जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, भारत की राइन नदी कहा जाएगा। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य नहर की 445 किलोमीटर है। यह हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर, यह हरीके बैराज से हनुमानगढ़ तक है। इसमें नहर के प्रेरणा स्रोत थे सरदूल सिंह थे। इस नहर के लिए बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता कंवरसैन नामक पुस्तक को आधार माना गया। इंदिरा गांधी नहर से उत्तर से दक्षिण आते हुए लिफ्ट नहरों का सही क्रम, तो इसके लिए ट्रिक है कुंभा कंवर का पन्ना तेज करण जम्बो जय। कुंभा करण का पन्ना तेज करण जम्बो जय, यानी कि कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसैन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर, करनी सिंह लिफ्ट नहर, जम्बोजी लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। चलिए आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई व पेयजल 8 जिलों में होता है। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू व बाड़मेर जिले में क्या है, सिंचाई और पेयजल दोनों की सुविधा है इस नहर के द्वारा। और केवल जो पेयजल पीने के पानी की सुविधा है वो झुंझुनू जिले में है। इंदिरा गांधी नहर से जो लाभ प्राप्त होते हैं हमें, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, मरुस्थल प्रसार पर रोक लगी, फसलों के प्रारूप में बदलाव हुआ, पर्यटन का भी विकास हुआ इस नहर के आने से, इस क्षेत्र का समग्र विकास हुआ। यानी कि ये जो राजस्थान के 9 जिले हैं इनका क्या है, संपूर्ण विकास करने में भी इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज दोहन में वृद्धि हुई, सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ, प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता हुई, औद्योगिक विकास की संभावनाओं का बढ़ावा हुआ, कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई इस नहर के आने से, रोजगार कार्यों में भी वृद्धि हुई, मानव बसावट में वृद्धि हुई, सरकारी आय में वृद्धि तथा विद्युत उत्पादन में भी इंदिरा गांधी नहर आने से वृद्धि हुई।
राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी जो अहम भूमिका है इंदिरा गांधी नहर की, इंदिरा गांधी नहर के आसपास अत्यधिक जल उत्प्लावन से सेम समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे यह भूमि दलदली व बंजर हो गई है। सेम समस्या से सर्वाधिक ग्रसित स्थान बड़ापल हनुमानगढ़ का है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने इंडो डच योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना? इंडो डच योजना सेम समस्या के लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। साथ ही यूकेलिप्ट्स के पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया है। यूकेलिप्ट्स के पेड़ का मतलब होता है दोस्तों, जो अपने जिसे स्थानीय भाषा में सफ़ेदा कह देते हैं, उसे यूकेलिप्ट्स के पेड़ कहा जाता है। जो यूकेलिप्ट्स यानी कि सफ़ेदा के पेड़ हैं, पारिस्थितिक तंत्र का दुश्मन माना गया इन पेड़ों को, क्योंकि यह सर्वाधिक गहराई से जल का अवशोषण करता है और उस स्थान पर सूखे की समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए क्या इसे जो सेम प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे लगाने की जो शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो मसीता वाली हेड से, गडरा रोड बाड़मेर से, बोरकुंड बांसवाड़ा से, सिलाना गांव जैसलमेर से। तो आपको राइट आंसर नीचे कमेंट में देना है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके बारे में इसके कोई अन्य सुझाव हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट करना न भूलें।